नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं सामने 11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। निकाय चुनाव हैं और करनाल में, इंद्री में, असंध में और नीलोखेड़ी में चेयरमैन पद के लिए चुनाव चल रहा है। इसके अलावा पार्षद भी अपने अपने वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी में, जहां हम अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीलोखेड़ी के दुकानदार, महिलाएं, आम लोग, युवा आखिर क्या चाहते क्या हैं, उनके मंशा क्या है, वो किसकी स्थानीय सरकार बनवाना चाहते हैं, विपक्ष की चाहते हैं या वो यहाँ कमल खिलाना चाहते हैं। उनका हमने मूड जानने का प्रयास किया है, करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और एक निष्पक्ष पत्रकारिता का आपको यह नमूना भी देखने को मिलेगा कि हमने कहाँ हम गए और दुकानदारों के पास भी जाएंगे, आम लोगों के पास भी, महिलाओं से भी पूछने का प्रयास करेंगे। जिसके जो मन में आएगा उसके मन के आखिर भाव क्या है, वो क्या चाहता है निकाय चुनावों में, उसका मूड क्या है, मतदाता का मूड क्या है, वो मूड जानने का, यानी कि माहौल क्या बनाना चाहते हैं, उस माहौल को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे स्थानीय लोगों के पास और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नीलोखेड़ी में निकाय चुनाव का माहौल क्या है। अब आपको सीधे लोगों के पास लिए चलते हैं, जहां हम उनसे बातचीत करेंगे और देखिए लोग क्या कह रहे हैं। इस खबर को शेयर साथ साथ कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी, अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, नीलोखेड़ी। चलिए नीलोखेड़ी के मतदाताओं का आखिर मूड क्या है, हम स्थानीय दुकानदारों के पास भी जा रहे हैं, हम लोगों के पास भी। ये नीलोखेड़ी की बड़ी पुरानी गोल मार्केट है, जिसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नक्शा बनवाया था और नीलोखेड़ी खुद अपने हाथों से यहाँ बसाई थी। हमारे साथ भाटिया वैरायटी पैलेस के मिस्टर भाटिया हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नीलोखेड़ी की जनता का मूड क्या है। भाटी साहब, निकाय चुनाव हो रहे हैं, पहली बार नीलोखेड़ी के अंदर जो है सीधे चेयरमैन के लिए चुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या रह जाएगी, या लोग विकास को वोट देंगे? नहीं, विकास को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के ही ज्यादा माहौल है यहाँ पर। जिस तरफ भी देखो उनका काफी माहौल बना, तो उन्हीं के चांस ज्यादा है। हाँ, अभी तो यदि अब का सर्वे दिखाओ तो बीजेपी आगे जा रही है, जिसको भी बीजेपी की टिकट मिली है। बाकी आने वाले समय में कौन आगे जाता है, कौन पीछे, ये कुछ नहीं कह सकते। 27 तारीख को आप मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी। ये भाटी साहब, ये लोगों को ऐसा लगता है कि देश में फिर से मोदी की सरकार बन गई, हरियाणा में भी नायब सैनी की सरकार है। ऐसे में अगर यहाँ भी बीजेपी कमल का फूल गिरता है तो नीलोखेड़ी का विकास ज्यादा होगा। विकास ज्यादा होगा। ये तो बनेगी, जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो चैन से चैन तो बनती है ना, कि नहीं है। जो भी एमसी बनता है वो उसकी बीजेपी का अटैचमेंट है, तो उसके काम थोड़े जल्दी और ज्यादा होंगे, क्योंकि ऊपर सरकार ये हमारे नायब सिंह सैनी की है, बीजेपी सरकार है, और ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं जो सेंटर में सरकार है। जिस वजह से इसका बेनिफिट तो हमेशा से पहले से मिलता है और आगे भी मिलेगा और मिलता रहेगा। अच्छा भाटी साहब, एक महिला को बीजेपी ने टिकट दिया, वो पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं। क्या लगता है भाजपा ने सही प्रत्याशी चुना? हाँ, बिल्कुल सही चुना प्रत्याशी ने। दावेदार वही ही बनते थे और भी बीच में थे, बाकी उसको दावेदार बिल्कुल सही है उसका। चलिए, भाटे साहब का कहना है कि यहाँ फिलहाल जो है भाजपा का जो कमल है वो हावी है और आगे प्रचार के अंदर आगे जा रहा है। हालांकि इन्होंने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी को इस चुनाव में आगे बताया। धन्यवाद भाटी। इस बीच आज हम एक और गोल मार्केट के अंदर एक दुकानदार हैं, श्री सुभाष सेतिया जी, उनके पास हैं। सुभाष जी, निकाय चुनाव हो रहे हैं नीलोखेड़ी के अंदर, भाजपा की पहली बार जो है चेयरमैन पद की सीधे तौर पर जो चुनाव हो रहा है उसकी प्रत्याशी खड़ी है और बीजेपी ने एक महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पहले भी ये जीत कर आई हुई है विधानसभा में। हाँ जी जी। ये ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और सरकार बहुत ही अच्छा काम करेगी। हमें मोदी जी पर, सैनी जी पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुभाष जी, मोदी जी पर इतना विश्वास आखिर लोगों को क्यों? मोदी है तो मुमकिन है।
जी बस बस। तो ये मोदी जो कह देंगे ना हम्म। वो करेंगे। ये नहीं है भी मोदी जी ने जो कह दिया नहीं होगा, वो होगा। जैसे दिल्ली में उन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो सारे लागू हो रहे हैं। जैसे आयुष्मान योजना है, महिलाओं को 2,500 रुपया देना है, वो सब दे रहे हैं। और मोदी जी अब बिहार भी जीतेंगे। अच्छा, कई लोगों का कहना है, जैसे होल्ट एरिया में कुछ लोग रहते थे, उनका भी ये कहना था कि सनवीत कौर आहूजा जो है 5 साल बनी है चेयरमैन, पहले 2.5 साल इन्होंने कोविड में निकाल दिए, चलो कोविड कार चलेगा। उसके बाद जो है एमएलए धर्मपाल जी बन गए, बीजेपी का बना नहीं है और ये कुछ करा नहीं पाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं था। कोरोना में खैर दिक्कत तो सबको थी, पर जो भी काम थे इन्होंने निपटाया है। यहाँ पार्क थी गोल्ड मार्केट में, बहुत अच्छी पार्क बनी है, लाइटें लगी हैं, सफाई वाले डेली आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई कमेटी में काम हो तो हम जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अच्छा, उनके पति हैं सतनाम आहूजा जी, काका जी अब जो है वो समाज सेवी हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। सतनाम सिंह जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे को बल्कि कल यहाँ बजरंग दल में मिले थे, मेरे को पकड़ा उन्होंने, पूरा प्यार से मैं उनको आशीर्वाद दे के आया। कल भी मिले थे मेरे को, उन्होंने मेरे झुक के मिले। सनमीत कौर जी भी मिली थी, मैंने उनको पूरा उनको आश्वासन दिया। मेरे घर आए थे, मेरी स्नैप भी ली थी, पूरी फैमिली फोटो ली थी। कोई दिक्कत नहीं, जीतेंगे। अच्छा, सनमीत कौर की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट देती तो फिर भी क्या आप भाजपा का समर्थन करते? ऐसा है, भाजपा जो है ना, इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। पर ये जो है ना, शुरू से ही खट्टर जी के टाइम से ही इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा है, हमारे जो एमएलए हैं कबीर पंथी जी, ये भी बहुत अच्छे हैं। एक आवाज से बुलाए ना, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप आए हैं, मेरे को मिले हैं, बहुत ही सहयोग देते हैं। आधी रात को भी कोई काम हो तो एमएलए साहब कबीर पंथी जी सुनते हैं। चलिए, सुभाष जी का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, बहुत बड़ी बात कह दी। यानी कि मोदी की बात पर पूरा विश्वास है। और नायब सैनी की सरकार के बारे में भी कहा कि जब नीलोखड़ी में विधानसभा चुनाव थे तब भी नीलोखड़ी की जनता ने यहाँ कमल को जितवा कर भेजा था, और अभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं। नीलोखड़ी में निकाय का माहौल क्या है, हम महिलाओं से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बाकी महिलाओं के भी देखे, महिलाओं ने क्या कहा है। बहन जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो नीलोखड़ी से हूँ। नीलोखड़ी की कहाँ की? किसान बस्ती। किसान बस्ती की। हाँ जी। बहन जी, निकाय चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है मोदी है? हाँ, मोदी जीतेगा जी। मोदी क्यों जीतेगा? कारण हम बता। सारे कारण के काम अच्छे किए हैं, पहले भी अच्छे किए हैं, आज भी अच्छे कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, पेंशन वगैरह बढ़ा दी, सब कुछ किया है। जनता के लिए इतना अनाज बांट रहे हैं, कोई भूखा प्यासा नहीं रह रहा जी। आपको भी, आप भी लेते हैं अनाज? नहीं जी, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, हम नहीं लेते। अच्छा, सरकारी मुलाजिम। बहन जी, ये कहीं ये तो नहीं भी एक महिला को खड़ा किया, उसका भी बड़ा कारण है। महिला को चुनावी टिकट दे दिए करनाल में, नहीं नीलोखड़ी में महिला को दें टिकट सनमीत कौर को, हाँ जी, हाँ जी। उसका भी कारण है? नहीं, उसका कारण क्या है? क्यों, महिला है, आप भी महिला हो। हाँ जी, तो जीतनी चाहिए वो। रेखा गुप्ता को बना दिया दिल्ली की सीएम बीजेपी ने। हाँ जी, बनाया बनाया ना। नहीं, मोदी अच्छा काम किया, देखो जी, तो वो काम होएगा ही। और हर कोई मोदी को ही चुनना चाहता है। भगवान दास जी एमएलए नीलोखड़ी के, वो भी नीलोखड़ी से जीते थे, उन्होंने भी चुनावी कैंपेन संभाला हुआ। क्या लगता है आपको, भगवान दास जी भी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी जगह सब ठीक कर रहे हैं जी। और जो मोदी ने किया है वो काम कभी पहले नहीं हुआ, अब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है नीलोखड़ी के जो 12 मार्च को रिजल्ट आएगा तो कमल खिलेगा, आपका मतलब यही है? अब मेरे हिसाब से तो होना भी चाहिए और है भी। चलिए, चित्रा जी हैं, ये अपना किसान बस्ती से। क्या नाम बताया था भैया आपने? सीमा। सीमा जी हैं। सीमा जी ने तो मोदी पे मोहर लगा दी है और यहाँ नीलोखड़ी में कमल खिला दिए। चलिए, नीलोखड़ी में निकाय चुनावों का माहौल क्या है, एक और शख्सियत के पास हैं, दुकानदार हैं, वर्मा जी। वर्मा जी, अपना पूरा नाम क्या है? अनिल कुमार वर्मा जनाब। अनिल जी, निकाय चुनाव चल रहे हैं,
मोदी की सरकार, नायब की सरकार प्रदेश में, बीजेपी दावा कर रही है ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक दावा है बीजेपी का। बीजेपी का ये दावा बनता भी है, क्योंकि ऊपर मोदी जी है, नीचे सैनी साहब हैं, और अगर लोकल भी अगर बीजेपी की सरकार होगी तो हमारे शहर का विकास ज्यादा ही होगा। अच्छा, पिछली बार जैसे एमएलए धर्मपाल थे, ठीक, हाँ जी, चेयरमैन सनमीत कौर ओझा थी, हाँ जी, हाँ जी, सरकार खट्टर साहब की थी, हाँ जी। दिक्कत हुई थी बहुत। वो दिक्कत ऐसी हुई थी कि वो जो विधायक थे हमारे, वो इंडिपेंडेंट थे, वो ही स्टेबल नहीं थे, कभी इधर झुक जाते थे, कभी उधर झुक जाते थे। इसकी वजह से बीजेपी वाले उनसे थोड़ा गैप बनाते थे, उसकी वजह से ही सारे काम रुके पुके रहे। और ऐसे ही अब ऐसा नहीं होगा। अब अपना हमारे विधायक साहब की भगवान दास कबीरपंथी जी हैं, वो पूरा साथ देंगे नीलोखड़ी का, और नीलोखड़ी का विकास। अच्छा, नीलोखड़ी ने भगवान दास कबीरपंथी को जिताया था, फिर अब की बात तो फिर दोबारा महिला को टिकट मिली है। अच्छा, सतनाम ओझा जी समाज सेवी हैं, लोग प्रभावित है उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पार्टी का भी रोल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी का बेस कैडर है, ये बिल्कुल इनके साथ होगा, और सतनाम ओझा जी की अपनी छवि भी साथ होगी। और अनिल जी, ज्यादातर नीलोखड़ी के लोग पार्टी की तरफ ज्यादा जाते हैं, इंडिपेंडेंट की तरफ कम आते हैं, इसकी वजह क्या है? पार्टी की वजह यही है, मोदी जी का विजन अच्छा लगता है। मोदी जी ने जो देश को रास्ता दिखाया है, हम तो बहुत प्रभावित हैं उससे। हमारा तो दिल करता है कम से कम ये 20-30 साल मोदी जी और जी है, और हमारा देश और तरक्की करे। चलिए, नीलोखड़ी के दुकानदार हैं, विभिन्न दुकानदारों से बात भी हम कर रहे हैं, जो महिलाएं मिलते हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, जो यूथ मिलता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर नीलोखड़ी का व्यापारिक वर्ग बिल्कुल खुलकर मोदी जी के साथ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीलोखड़ी के चुनाव में पलड़ा किसका भारी होगा। नीलोखड़ी में चुनावी माहौल क्या है? अब हम किसी और दुकानदार के पास हैं। आपका नाम क्या है सर? वरुण जी, आप कहाँ रहते हैं? नीलोखड़ी का पोल्ट्री रहते हैं आप। निकाय चुनाव चल रहे हैं, भाजपा कह रही है कि जीत पक्की है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली, क्या लगता है भाजपा का या निर्दलीय का मुकाबला हो रहा है? मुकाबला तो दोनों का ही है, दोनों टक्कर पे ही है, दोनों टक्कर में। क्या लगता है, कमल खिलेगा या रह जाएगा? दोनों काम हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, टाइम बताएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं वरुण जी कि पिछली बार निर्दलीय विधायक बनाया था, यहाँ सनमीत जी है, वो यहाँ की चेयरमैन थी, हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार थी बीजेपी की, पैसा मिला नहीं, काम हुआ नहीं, 28 साल कोविड में निकल गए, 2.5 साल वैसे ही निकल गए, क्यों? पैसे नहीं आए सरकार की तरफ से। अब लोगों का यही कहना है कि ऊपर भी मोदी की सरकार बन गई तीसरी बार, हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई, और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो नीलोखड़ी में विकास तेजी से होगा, क्या लगता है आपको? जब ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी विकास तो होगा। हाँ, ऊपर भी मोदी है, नीचे भी उसी की सरकार आएगी तो विकास तो होगा। अच्छा, भगवान दास जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। भगवान दास जी जीत के गए थे विधानसभा से, क्या लगता है आपकी बार कमल खिलेगा? खिलना चाहिए, खिलेगा। खिलना चाहिए। आप एक यूथ हो, यूथ मतलब क्या लगता है, यूथ को क्या मोदी पे भरोसा है? जीतेगा, ऐसी बात नहीं, जीतेगा, कमल जीतेगा। कमल जीतेगा। चलिए, वरुण जी यूथ से है, यूथ आइकॉन है, और इन्हें भी लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही बननी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ट्रिपल इंजन की बनेगी, नीलोखड़ी में विकास कार्य भी तेजी से होगा। ऐसे ही हम अलग अलग दुकानदारों से, आम लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से इस तरह का एक माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में है क्या। चलिए, अब आपको ले चलते हैं नीलोखड़ी के किसी और कोने।